अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माही क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सशिको एम्ब्रॉयडरी। सशिको एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो बेसिकली जो स्टिच यूज़ होता है वो रनिंग स्टिच यूज़ होता है। चेन स्टिच बहुत सिंपल होता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपके एक टांका हमने पहले ऊपर की तरफ किया, फिर हम उसको नीचे ले जाएंगे, फिर हम अप करेंगे, देन फिर हम डाउन करेंगे, फिर अप करेंगे और फिर डाउन करेंगे, और इसी तरह हम सारी एम्ब्रॉयडरी को रिपीट पे चलाते जाएंगे। इसी टेक्निक को यूज़ करते होते हैं हमने पूरी ही ये एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करनी है। रनिंग स्टिच को ही यूज़ करना है पूरी एम्ब्रॉयडरी के अंदर। अब हम साथ साथ थोड़ा सा सशिको एम्ब्रॉयडरी की हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि बेसिकली कहाँ से आई, इसका मकसद क्या है, ये क्यों यूज़ होती है। जो सशिको एम्ब्रॉयडरी है ना, ये जापानीज़ एम्ब्रॉयडरी है। ये एडो के दौर में स्टार्ट हुई थी 1868 से 1603 के अंदर। तो ये जो था ना उस टाइम में जो हमारा जो कपड़ा होता था ना वो बहुत महंगा होता था, और जो लोअर तबका होता है, जो गरीब लोग होते थे ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे, वो जो बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको आपस में जोड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते थे, इस टांके का यूज़ करते थे, क्योंकि उस दौर में तो ज़्यादातर हाथ से ही सिलाइयाँ वगैरह होती थी। इस टांके का यूज़ करके ना वो कपड़े को मजबूत बना लेते थे। फिर वक्त के साथ साथ जो है ना, और ज़्यादातर जो है ना ये वाली एम्ब्रॉयडरी उस दौर के अंदर जो है ना, जो लोअर तबका जैसे कि जो किसान होते हैं या माहिरगीर होते हैं या फिर लकड़ी काटने वाले जो मजदूर कम्युनिटी होती थी वो यूज़ करती होती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इस एम्ब्रॉयडरी का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा, तो फिर इसमें जो है ना चेंजिंग आने लग गई। पहले ये जस्ट एक टांके के तौर पे जो है ना बाउंड्री स्टिचिंग के लिए, मजबूती देने के लिए कपड़े को यूज़ होता था। फिर इसमें पैटर्न आ गए, फिर इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ गए। इस तरह ना मुख्तलिफ मुख्तलिफ पैटर्न आते गए। उस टाइम में जो टेक्सटाइल का जो कमी थी ना, उसके अंदर जो ये कढ़ाई थी ना सशिको, इसने बहुत अहम किरदार अदा किया था ये टेक्सटाइल की जो मतलब के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उस टाइम के अंदर। लिबासों के अलावा भी ये बाद में वो लोग यूज़ करने लग गए, जैसे कि बिस्तरों में। और फिर अभी आप भी देखो, अभी भी आजकल दिखाते हैं ये इस टांके को यूज़ करके रलियाँ बनाई जाती हैं, एम्ब्रॉयडरियाँ की जाती हैं, जो टेबल मैट होते हैं उन पे ये यूज़ होता है, और सरहानों पे, और बहुत सारी अब तो शूज़ वगैरह, कोट्स वगैरह पे भी ये टांके के साथ एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें तो पैटर्न्स आ गए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और टाइम आगे गया और ज़्यादा आर्ट्स के बारे में नॉलेज आने लग गया, लोगों को आर्ट के बारे में ज़्यादा पता चलने लग गया, लोग आर्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने लग गए, तब जो है ना इस आर्ट को कन्वर्ट कर दिया गया, इस जो टेक्निक है ना इसको आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कि एक आर्ट वर्क बन गया। अब हम तो इसे आर्ट वर्क ही कहते हैं। पहले एक टेक्निक थी, फिर ये एक एम्ब्रॉयडरी बन गई, उसके बाद अब जाके ये एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट होगी, मतलब कि इसके अंदर हम पहाड़ बनाते हैं, और आजकल जो हमारी कुछ बहुत सी फेमस पेंटिंग हैं जो कि इस टेक्निक के साथ एम्ब्रॉयडरी में बनाई गई हैं। तो इस तरह से जो ना इसको हमने आर्ट वर्क में जो कन्वर्ट कर दिया इस दौर में आके। तो फिर ये पहले टांका स्टिच, फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी, फिर एम्ब्रॉयडरी से जो है ना आर्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया। और ये एक जो ये है ना, ये एम्ब्रॉयडरी सशिको, ये एक कम्बो है ओल्ड क्राफ्ट का, और जो अब हमारा जो मॉडर्न क्राफ्ट है उसको मैश करके जो एक बनाया गया है ना, ये वो टेक्निक है, मतलब कि ये दोनों तरीके से। अब हम इसको ऐसे ही रिपीट चला के इस लीव को कंप्लीट करेंगे इसी टेक्निक के साथ, रनिंग स्टिच के साथ, अप एंड डाउन वाले टांके यूज़ करके। एंड अब हम सेकंड इसको भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पिछला कंप्लीट किया था। अब हम ये फ्लावर जो हमने कंप्लीट किया था, आपको लुक नज़र आ रहा होगा, हमने यही टांका यूज़ करके इस फ्लावर को भी कंप्लीट किया है। अब हमने इसको फिर से ये जो लहरें बनी हुई हैं इसको भी हमने इसी तरह कंप्लीट करना जैसे हमने पिछला बाकी सब कंप्लीट किया।
फाइनली अब हमारा ये जो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसको, ये जो है बाउंड्री है हमारा इसकी पैनल की, अब हमने इसको भी इसी टेक्निक से जो है ना बाउंड्री देनी है। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके साथ एक ड्रेस भी डिज़ाइन करेंगे, ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके उसको स्टिच करके दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फाइनली आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर और कमेंट भी किया करें, मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।